जो जैसा जग वैसा, बहुत ही सही कहा गया है कि जिस तरह का हमारा दृष्टिकोण होता है, हमें संसार भी उसी तरह का दिखाई पड़ता है। और अगर हम अच्छी सोच वाले हैं तो हमें संसार अच्छा दिखेगा, हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी। और अगर हम में कहीं खुद पाप घर कर गया है और हमारे अंदर कुदृष्टि भर गई है तो हमें पूरा संसार भी वैसा ही दिखेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को सुधारें। एक बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया महाराज युधिष्ठिर ने। उसमें बहुत सारे मनीषी आए, विद्वान आए, ऋषि आए, राजा आए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अमूल्य वस्तु देते हुए कहा कि जो इनमें सर्वश्रेष्ठ लग रहा है उसे यह प्रदान कर दें। और वह उसको ले करके सबको देख करके आए और बाद में भगवान से बोले कि भगवान, यहाँ तो मुझे सब एक से एक श्रेष्ठ लग रहे हैं, इसलिए मैं किसी को भी दे नहीं पाया। जब मैं दूसरे के पास जाता हूँ तो वह भी श्रेष्ठ लगता है, हर एक श्रेष्ठ लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वह अमूल्य वस्तु अपने पास रख ली। और थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर दुर्योधन आया तो उन्होंने दुर्योधन से भी वही बात कही कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे यह प्रदान कराएं। तो जब दुर्योधन उसको लेकर के गया तो लौट करके उसने भगवान को शीघ्र ही बताया कि भगवान, यहाँ पर तो सारे के सारे लोग इस तरह के हैं, सब में कोई ना कोई कमी दिख रही है, कोई भी इस लायक नहीं है जिसे यह वस्तु प्रदान की जा सके। तो आप देखिए, यहाँ पर दोनों के दृष्टिकोण का अंतर ही परिलक्षित हो रहा था। असल में ये सारी दुनिया हमारा ही प्रतिबिंब है। अगर हम अपने आप को बेहतर रख पाते हैं, अपने आप को सकारात्मक रख पाते हैं, अपने आप को अच्छा रख पाते हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी। और अगर हम खुद ही कहीं भटके हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये दुनिया हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें प्रयास अपने आप से करना चाहिए। और जब इस तरह से सारी इकाइयाँ जो मानव के रूप में हैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें जग भी बेहतर दिखाई देगा। क्योंकि यह बिल्कुल सच ही कहा है कि जो जैसा जग वैसा, जग हमारा ही प्रतिबिंब है। और जब अच्छे लोगों से दुनिया भर जाएगी तो यह जग अच्छा दिखेगा, और जब बुरे लोगों से दुनिया भर जाएगी तो यह पापमय दिखेगा, बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। इसलिए सच मानिए, हम जैसे जग वैसा। धन्यवाद।